बहुत जमाना पहले की बात है कि एक बादशाह था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बादशाह ने उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बेटो, अभी मैं बूढ़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम सबकी शादियां देखूं और तुम्हारे बच्चों और अपने पोते पोतियों की खुशियां मनाऊं। बेटों ने जवाब दिया, अगर ये आपकी ख्वाहिश है अब्बा जान, तो हमें दुआ दीजिए। आप बताइए कि हमें किससे शादी करनी चाहिए। बादशाह बोला, मेरे बेटो, तुम में से हर एक को एक तीर लेना होगा और खुले मैदान में जाकर चलाना होगा। जहां जहां तीर जाकर गिरेगा वही तुम्हें अपनी दुल्हन मिलेगी। बेटों ने बाप को सजदा किया और हर एक ने अपना तीर लिया और खुले मैदान में निकल गए। वहां उन्होंने कमान खींची और तीर छोड़ दिया। सबसे बड़े बेटे का तीर एक अमीर नवाब के आंगन में जा गिरा और नवाब की बेटी ने वो तीर उठा लिया। दरमियाने बेटे का तीर एक दौलतमंद सौदागर के सहन में जा गिरा और सौदागर की बेटी ने वो तीर उठा लिया। लेकिन सबसे छोटे बेटे शहजादा ऐवान का तीर उड़ता ही चला गया, न जाने कहाँ। वो उसे ढूंढने के लिए चल पड़ा। वो चलता गया यहाँ तक कि वो एक दलदली जगह पर पहुंच गया और वहां क्या देखता है, एक मेंढकी बैठी है और उसके मुंह में वही तीर है। शहजादा ऐवान ने मेंढकी से कहा, ए मेंढकी, मेरा तीर वापस दे दो। मगर मेंढकी ने जवाब दिया, दूंगी, लेकिन तब जब तुम मुझसे शादी करोगे। शहजादा हैरान रह गया, ये तुम क्या कह रही हो? भला मैं एक मेंढकी से कैसे शादी कर सकता हूँ? मेंढकी ने कहा, तुम्हें करनी ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हारी मुकद्दर की दुल्हन हूँ। ये सुनकर शहजादा ऐवान बहुत गमगीन और दिल शिकस्ता हुआ, मगर वो क्या कर सकता था। आखिरकार उसने मेंढकी को उठाया और अपने साथ घर ले आया। 3 शादियां हुईं। बड़ा बेटा नवाब की बेटी से ब्याह गया, दरमियाना बेटा सौदागर की बेटी का दूल्हा बना और बेचारा शहजादा ऐवान एक मेंढकी के साथ ब्याह दिया गया। कुछ दिन गुजरे तो बादशाह ने अपने बेटों को पास बुलाया और कहा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बीवियों में से कौन सबसे अच्छी दर्जी है। कल सुबह तक हर एक अपनी सुई कढ़ाई से मेरे लिए एक कमीज तैयार करे। बेटों ने बाप को सलाम किया और घरों को लौट गए। शहजादा ऐवान घर आया तो उदास होकर बैठ गया और सर झुका लिया। मेंढकी जमीन पर फदकती हुई उसके करीब आई और बोली, शहजादा ऐवान, तुम सर क्यों झुकाए बैठे हो? तुम्हें क्या परेशानी है? ऐवान ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर ने कहा है कि कल सुबह तक तुम्हें एक कमीज तैयार करनी होगी। मेंढकी ने कहा, गम न करो शहजादे ऐवान, जाकर सो जाओ, क्योंकि सुबह शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है। ऐवान सो गया। तब मेंढकी आंगन में कूदकर आई, अपनी खाल उतारी और एक हसीन दोशीजा में बदल गई। वो और कोई नहीं बल्कि वसीलिसा दानिशमंद और अक्लमंद थी, जो हुस्न जमाल में बेमिसाल थी। उसने तालियां बजाकर पुकारा, आओ मेरी सहेलियों और खादमाओं, जल्दी करो और मेरे लिए ऐसी कमीज तैयार करो जो मेरे वालिद पहना करते थे। सुबह जब शहजादा ऐवान बेदार हुआ तो फिर एक बार मेंढकी जमीन पर फुदकती हुई नजर आई, लेकिन कमीज तैयार थी, नफीस तौलिए में लिपटी हुई मेज पर रखी थी। ऐवान खुशी से निहाल हो गया। उसने कमीज उठाई और बाप के हुजूर गया। बादशाह उस वक्त अपने बड़े बेटों के तोहफे वसूल कर रहा था। बड़े बेटे ने अपनी कमीज पेश की। बादशाह ने उसे हाथ में लिया और कहा, ये तो बस किसी गरीब किसान के पहनने के लायक है। फिर दरमियाने बेटे ने अपनी कमीज पेश की। बादशाह ने उसे देखा और कहा, ये कमीज तो बस गुस्ल खाने जाने के काम आ सकती है। उसके बाद शहजादा ऐवान ने अपनी कमीज बिछाई। वो निहायत हसीन और खूबसूरत थी, जिस पर सोने और चांदी के धागों से कढ़ाई की गई थी। बादशाह ने एक नजर डाली और खुश होकर कहा, अब ये है कमीज जो खास त्योहारों पर पहनने के लायक है। बड़े दोनों भाई घर गए और आपस में कहने लगे, लगता है हमने गलती की थी जो शहजादा ऐवान की बीवी पर हंसते थे। वो मेंढकी नहीं बल्कि कोई जादूगरनी है। फिर बादशाह ने दोबारा अपने बेटों को बुलाया और कहा, कल सुबह तक तुम्हारी बीवियां मेरे लिए रोटी पकाएं। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सबसे अच्छी बावर्चन है। शहजादा ऐवान दिल शिकस्ता होकर घर आया। मेंढकी ने उससे पूछा, शहजादा ऐवान, तुम इतने उदास क्यों हो? ऐवान ने जवाब दिया, अब्बा हुजूर ने हुक्म दिया है कि तुम्हें कल सुबह तक उनके लिए रोटी बनानी होगी। मेंढकी ने कहा, गम न करो शहजादा ऐवान, जाकर सो जाओ, क्योंकि सुबह शाम से ज्यादा अक्लमंद होती है। दूसरी जानिब दोनों भाभियां जो पहले मेंढकी पर हंसती थीं, अब तजस्सुस से भर गईं। उन्होंने महल की एक बूढ़ी खादमा को भेजा कि जाकर देखे कि मेंढकी किस तरह रोटी पकाती है। लेकिन मेंढकी निहायत होशियार थी। उसने आटा गूंधा, फिर चूल्हे की ऊपरी तह तोड़कर आटा अंदर फेंक दिया। बूढ़ी औरत भागकर दोनों भाभियों को सब कुछ बता आई। उन्होंने भी वैसा ही किया। इसी दौरान मेंढकी आंगन में कूद कर आई, अपनी खाल उतारी और फिर वसील ऐसा दानिशमंद और अक्लमंद मैं बदल गई। उसने ताली